हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास के ई लर्निंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 3 के हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका मुख्य हेडिंग है भाषा। यानी हम बातचीत करते हैं, बोलते हैं, भाषा के बारे में आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है। जैसे मान लीजिए भाषा मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम अपने मन की बात आप तक पहुंचाते हैं और आपके मन की बात हम समझते हैं, तो वही हमारा साधन क्या है? भाषा है। और फिर उसके बाद भाषा के कितने भेद होते हैं? तो मेन रूप से भाषा के 2 भेद होते हैं। एक मौखिक भाषा होता है और एक लिखित भाषा होता है। इसके अलावा एक और भी भाषा होती है, वो होता है सांकेतिक भाषा। आगे चल के हम लोग सांकेतिक भाषा के बारे में भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन पहले हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है, यह कैसे बोली जाती है, कैसे सुनी जाती है, कैसे लिखी जाती है। तो मौखिक भाषा में देखिए आप, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे उसे सुनकर के समझते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाषण देना। जैसे मान लीजिए प्रतिदिन हमारे स्कूल में प्रेयर होता है। उस प्रेयर में चाहे मैनेजर सर हो या हमारे एडमिन रविकांत मणि हो या अंकित जी हो या कोई भी हो, जैसे कुछ ना कुछ आप लोगों को वे लोग बताते रहते हैं, प्रिंसिपल साहब भी बताते हैं। तो क्या है? मौखिक भाषा है। तो उसको हम लोग सुनते हैं और सुनने के बाद उसी को फिर उस पर हम अपना कार्य करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, वह मौखिक भाषा है। उसके बाद अब आ जाइए लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसे पढ़कर समझते हैं, तो वह लिखित भाषा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समाचार पत्र है, सबके घर अखबार आता है, आता है कि नहीं आता है? सबके घर आता है। सभी लोग अखबार को पढ़ते हैं, उसमें देश विदेश की समाचारों को लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिए कोरोना की महामारी चल रही है, सारे लोग उत्सुक रहते हैं कितने मरीज बढ़े, कौन ठीक हुआ, क्या का हुआ, तो सब लोग वह अखबार में छपा रहता है, तो वह सब लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। पत्र एक है, मान लीजिए चिट्ठी हमारे कहीं से आ गई, उसको हम लोग पढ़ते हैं, समाचार लेते हैं। यह हमारा लिखित भाषा का एक उदाहरण है। अब आ जाइए भाषा का एक अन्य रूप होता है। हमने पहले बताया था एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा। तो वह देखिए, जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं, कोई गाड़ी उड़ी लेकर के आप किसी चौराहे पे जाते हैं, तो वहां एक पुलिस का सिपाही खड़ा रहता है चौराहे पर। वह अपने हाथों से संकेत करता है रुक जाओ, और जब इधर करता है तो इसका मतलब आप आगे बढ़ो। यानी वह संकेतों और इशारों से आने जाने का, वाहनों के रुकने और चलने का संकेत करता है। वाहन जो चालक होता है उस ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के संकेतों को समझ लेता है, उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आइए अन्य भाषा क्या होता है? विश्व के देशों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक देश की एक अपनी मुख्य भाषा होती है। जैसे इंग्लैंड में रख लीजिए, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, नेपाल में नेपाली बोली जाती है। उसी तरह भारत की विभिन्न भाषाएं होती हैं। भारत की स्थिति अनेक देशों से भिन्न है। हमारा जो देश है अन्य देशों से भिन्न है। हमारे देश में कई राज्य हैं, कई प्रांत हैं, और हर प्रांतों की एक भाषा ऐसी होती है जहां वहां के अधिकांश लोग बोलते हैं। पर अकेले भारत में कई राज्य होने के नाते अलग अलग प्रांतों के अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पंजाब का पंजाबी हो गया, कश्मीर का कश्मीरी हो जाएगा, उड़ीसा का उड़िया हो जाएगा,
लिपि। लिपि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह लिपि कहलाती हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, यानी जो हम हिंदी लिखते हैं ना, वह देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी सब लोग लिखते हैं, लेकिन वह क्या किसमें है? अंग्रेजी नहीं, वह उसकी लिपि रोमन लिपि है। उसी तरह उर्दू भी बहुत से लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं। वह क्या नाम है? फारसी में लिखा गया है। और पंजाबी को गुरमुखी में लिखा गया है। इसी तरह कई लिपियां हैं। अब आइए व्याकरण, मतलब व्याकरण क्या है, व्याकरण से क्या महत्व है, व्याकरण पढ़ने से क्या होता है, इस बारे में मैं बता रहा हूं। किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसी भाषा के व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त हो, हम उसे शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीख सकते हैं। वही क्या है? व्याकरण है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शेर रहता, एक था जंगल में एक दूसरा पैराग्राफ है, वे गए थे कहां। ये दो सेंटेंस है, हमने बोला, लेकिन दोनों सेंटेंस क्या है? व्याकरण के दृष्टि से गलत है। लेकिन अब इसका सही क्या हो सकता है? अब सही में आइए तो देखिए, दोनों उपयुक्त वाक्य अशुद्ध हैं। अब इन्हें देखिए आप लोग। एक जंगल में एक शेर रहता था, पहला हो गया। दूसरा आपका है वे कहां गए थे। तो आज आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, व्याकरण के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को देखिए और नीचे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को पढ़ करके इसका आंसर आप लोग देंगे। जैसे भाषा से भाषा क्या तात्पर्य है, भाषा के कितने भेद हैं, लिपि से क्या आशय है, व्याकरण हमें क्या सिखाता है। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। थैंक यू।